क्वेश्चन समझ गए क्या है क्वेश्चन? एक बॉल को वर्टिकली अप प्रोजेक्ट किए, ठीक है, एक बॉल को वर्टिकली अप प्रोजेक्ट किए विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी और मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में बॉल को कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। समझ गए बेटा? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? हेलो? यस सर। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? कौन सी इक्वेशन लगाओगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए? कौन सी इक्वेशन लगाओगे? हम लोग ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं। कौन सी इक्वेशन बेटा? सर v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगाएंगे t निकालने के लिए। ओके, तो फर्स्ट हम लोग लगा दे रहे हैं v इक्वल्स टू u प्लस 80। वैल्यू पुट करो। हाँ, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 0। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। It is 40 meter per second, so it is plus 40. And what is the value of a? Minus 10 into कितना? t। टाइम कितना आ गया? 40/10। ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4 सेकेंड। मतलब बॉल मैक्सिमम हाइट कितनी देर में अटेंड कर लेगी? 4 सेकेंड में। 4 सेकेंड में। दूसरा, अब मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन लगा दो? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। व्हाट इज फाइनल स्पीड मैक्सिमम हाइट पे? 0। ये कितना है? 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 इंटू प्लस ऑफ h मैक्सिमम। सो देयरफॉर h मैक्सिमम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2 into 10. So answer will be 1600/20. It is 80 equal to 80 meter, है ना? तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल इज 80 मीटर। समझ गया बेटा? समझ गए? यस सर। ओके, लिखो इसको जल्दी से यार, फटाफट लिखो। तो अगर हमें टाइम पता चल गया तो हम इसको s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर से भी कर सकते। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s हो गया प्लस h मैक्सिमम, u हो गया 40 प्लस 40 बराबर है, इंटू t की वैल्यू आ गई 4 प्लस 1/2, ये है माइनस 10 इंटू 4 का स्क्वायर, तो इट विल बी प्लस 160 माइनस 5 और 4 4 जा हो गया 16, 5 जा 80। आंसर इज प्लस 80 मीटर। कैसे भी कर बेटा, आंसर तो वही आ रहा है। ठीक है? हाँ सर, सर मैंने वो -10 नहीं ली थी। आप यहाँ पे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो साइन कन्वेंशन ध्यान रखो भाई। आपने जो साइन लिया उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है? समझ गए? यस सर। ओके, लिख लो इसको भी, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अब देखो, थोड़ा अलग क्वेश्चन ये है, मिटा दूं? मिटा दूं बेटा? यस सर। देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि एक बिल्डिंग है, ये ऐसी, हमें इसकी हाइट, चलो हाइट कुछ ले लेते हैं हम लोग। इसकी हाइट सपोज कितने मीटर है? 20 मीटर इस बिल्डिंग की हाइट है, बराबर है? समझ गए कि नहीं? एक बॉल को, ये बॉल ए है, इज ड्रॉप्ड,
एक बॉल को यहां से गिरा दिया हमने और सेम टाइम पर एक बॉल को यहां से ऊपर थ्रो किए, सेम टाइम पे। ठीक है, सेम टाइम पे एक बॉल बी को ऊपर की तरफ थ्रो किए विद द स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड से। तो किस हाइट पर आके ये दोनों बॉल मिलेंगी और कितने टाइम बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, मतलब कोलाइड करेंगी। सिचुएशन समझ गया क्या है? सिचुएशन समझ गया है कि नहीं? यस सर। है ना, एक बॉल को ऊपर से छोड़ दिया और एक को इधर से फेंके अपन ने। तो किस टाइम पे दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे या फिर एक दूसरे को पार करेंगे और कितनी हाइट पे ये प्रोसेस होगी? समझ गया बेटा? समझ गया है कि नहीं क्वेश्चन? तो t इक्वल्स टू 0 पे इसको ड्रॉप किया और t इक्वल्स टू 0 पे ये वाली बॉल को ऊपर थ्रो किया साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस वर्ड का मतलब यही होता है, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ। A ball is dropped from the top of building simultaneously. Another person throw the another ball with speed 30 meter per second, vertically upward. So at which point they will collide or they will cross each other and at what height? ये क्वेश्चन समझ गया बेटा? अब sometime एक चीज ये दे देती है कि जरूरी नहीं है कि हाइट दी रहे यहाँ पे, इसको h से भी डिनोट कर सकते हैं कि भाई बिल्डिंग की हाइट h। समझ गए? हेलो, तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं यहाँ पे, टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो पहले कौन सी बॉल के लिए इक्वेशन लिखते हैं हम? देख, ये बॉल गिर के मान ले यहाँ कहीं पे आएगी, हाँ या ना, और ये वाली बॉल भी यहाँ कहीं पे पहुंचेगी, ये बॉल ए और ये वाली बॉल बी। क्लियर बेटा? मान लो टोटल हाइट कितनी है, कैपिटल एच टोटल हाइट है। तो यहां से ये वाली हाइट कितनी हो गई, स्मॉल h, और ये वाली हाइट कितनी हो गई ऊपर की, h माइनस स्मॉल h। हाँ या ना? समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। Yes, sir. है ना? सो बॉल A is dropped and ball B is projected upward. Find time and height where they meet. किस पॉइंट पर ये, कितने टाइम पे ये मिलेंगी और कितनी हाइट पे मिलेंगी, ये हमको निकालना था। समझ गया ना? कितने टाइम पे मिलेंगे और किस हाइट पे मिलेंगे। तो अभी देखो कैलकुलेशन कैसे बन रहा है यहाँ पर। पहले बी बॉल के लिए निकाल लो। तो पहले बी बॉल के लिए इक्वेशन आएगी कौन सी वाली, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इट इज प्लस h, और प्लस h के बाद में u की वैल्यू कितनी बेटा इसकी, बी बॉल के लिए 30 meter per second. 30t प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू कितना आएगा, -10 into t स्क्वायर। इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। समझ गए कि नहीं? क्योंकि दोनों बॉल के लिए a की वैल्यू g रहेगी, दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा। समझ गया बेटा? हेलो, अब दूसरी बॉल के लिए देख लो, सेकंड वाली बॉल के लिए। अभी बॉल ए के लिए देखो, ये बॉल नीचे आ रही है और नीचे का डायरेक्शन क्या लिए हमने, प्लस या माइनस? पॉजिटिव Minus. भाई ऊपर का पॉजिटिव तो नीचे का क्या है, माइनस। तो दूसरी वाली बॉल के लिए कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और सामने माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। एंड इट इज 0 into t प्लस हाफ ऑफ -10 into t स्क्वायर। इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 2। गॉट इट? हेलो, बोलो जल्दी से। Yes, sir. कोई डाउट किसी भी प्यारे बच्चे को है क्या? है क्या? नो सर। है क्या? जल्दी बताओ, है क्या? No, sir. तो ये वाली इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर दें क्या अपन यहाँ पे, और अगर नहीं भी करते तो भी कोई इशू नहीं है, रीअरेंज कर दें क्या थोड़ा सा। चलिए इक्वेशन नंबर 2 है। अब एलिमिनेशन कैसे होगा, नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो।
सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो जरा। सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? अरे बोलो जल्दी से। माइनस ऑफ एच माइनस स्मॉल एच, ये वाली स्टेप आप जितना छोटा कर सकते हो, जितने जल्दी कर सकते हो उतना अच्छा है। या फिर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मत दो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो। एच माइनस स्मॉल एच, ये तो 0 है और यहाँ पे ये भी माइनस हट गया तो इधर का भी माइनस हट जाएगा, तो प्लस कितना बचेगा बेटा? सर स्मॉल h माइनस कैपिटल H होगा ना? क्यों होगा? कैपिटल एच इज टोटल हाइट, ये स्मॉल एच है, तो टोटल हाइट कैपिटल एच है, इतनी स्मॉल एच होगी तो ये वाली कितनी आएगी? अभी ठीक है? हेलो, ठीक है बेटा? अरे समझ गए कि नहीं? नहीं सर, जब माइनस से मल्टीप्लाई किए तो फिर स्मॉल h माइनस कैपिटल H होगा। अच्छा अभी मैंने किया ही नहीं, अभी माइनस हटा किया यहाँ से। इधर भी माइनस है ना, तो दोनों तरफ के माइनस हट गए, दोनों तरफ के माइनस हट गए ना? हेलो, हाँ सर। हाँ अब क्या कर दे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। अभी सिंपल अलजेब्रा चलेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड करते हैं। ये दोनों ऐड करोगे तो एच एच क्या हो जाएगा? कैंसिल, हाँ या ना? लिखो साथ में, कॉपी में लिखोगे, ये दोनों एच एच कट गए, राइट साइड में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? सिर्फ 30t। और कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है? कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर है, हाँ। तो 20 यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 20 मीटर। तो ये वैल्यू हो गई 20 मीटर इक्वल्स टू 30t। t निकल के आ गया, इट इज 2/3 सेकेंड। अब स्मॉल h की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट h इज इक्वल्स टू 30 इंटू 2/3 प्लस 1/2 माइनस 10 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर। आंसर आ गया, दोनों आंसर निकल गए। समझ गए बेटा? जल्दी से समझ गए कि नहीं? समझ गए? हेलो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझना क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने ये एक बिल्डिंग ली है यहाँ पे, मान लो, ठीक है। अभी बॉल ड्रॉप कर रहे थे, अब बॉल ड्रॉप नहीं करते हम लोग। इस बिल्डिंग की हाइट मान लो बेटा 20 मीटर है, ठीक है। और किसी ने यहां से एक बॉल को, जैसे ये है, किसी को बैठा देते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक बॉल को नीचे फेंक रहा है यहाँ पर से, चलो ये सब छोड़ो। एक ये बॉल है और नीचे इसकी वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर। 10 की जगह पे कुछ और ले लूँ, 20 मीटर की तो बिल्डिंग ही ले ली अपने, ओके। 4 मीटर पर सेकंड से नीचे थ्रो किए बॉल को। अभी ड्रॉप कर रहे थे, अभी क्या किए, बॉल को हमने 4 मीटर पर सेकंड से बॉल को थ्रो किए। समझ गए? अ बॉल इज थ्रोन विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, है ना, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किए, तो ये बॉल सीधी ऐसे आएगी। तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तो कितनी स्पीड से करेगी और इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने के लिए? समझ गया क्वेश्चन? ग्राउंड पर पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा और कितनी स्पीड से ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। समझ गए? हाँ या ना जवाब दो। अब कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि मोशन नीचे की तरफ ही हो रहा, पूरा नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो। इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर है? जी के बराबर है। इक्वेशन क्या आएगी बेटा? कौन सी इक्वेशन यूज कर लोगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली। क्योंकि आपको u पता है, s पता है, a पता है, सिर्फ t अननोन बचा है, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, s की वैल्यू क्या लिखोगे?
-20 या +20? यहाँ से नीचे +20 +20 यस इट इज +20। u की वैल्यू कितना है +4 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू कितना? -10 अरे यार तुमने +10 नीचे का डायरेक्शन प्लस ले लिया है तो माइनस क्यों? जब अगर तुम ऊपर का प्लस लेते ना +10 इंटू टी स्क्वायर सो इट इज 20 इक्वल्स टू 4t प्लस 5t स्क्वायर बराबर है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर देना -4 प्लस -16 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बेटा -4 प्लस -416 डिवाइडेड बाय 10। टी की दो वैल्यू आ रही, नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देना -4 प्लस √416 और डिवाइडेड बाय 10। ठीक है 416 का रूट कितना होगा रे? 416 का रूट कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 400 का सर 20 point something 20.3 20.4 हाँ राउंड फिगर में तो -4 प्लस -20.4 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू छोड़ देना तो ये कितना बचेगा? यहाँ पे टाइम कितना आ गया निकल के? माइनस वैल्यू छोड़ दोगे तो 16.4 बाई 10 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 1.64 सेकेंड। अब वेलोसिटी निकालना तो कौन सी इक्वेशन में रख दोगे वेलोसिटी के लिए? v v equals to u plus 80 यस अब वेलोसिटी निकालना है तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 d इक्वल्स टू ये कितना है 4 प्लस ऑफ 10 इंटू t 4 प्लस 10 इंटू 1.64 आंसर विल बी 4 प्लस 16.4 इट इज 20.4 मीटर पर सेकेंड। समझ गया बेटा? हेलो बोलो। yes sir ठीक है लिखो जल्दी से। एक बॉल को हम लोग एक 20 मीटर 25 मीटर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी मतलब एक बिल्डिंग है बस ऐसे समझ ले। कितने मीटर हाइट की बेटा? 25 मीटर हाइट की एक ये बिल्डिंग है। यहां से एक बॉल को ऊपर थ्रो किया गया विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। बिल्डिंग के टॉप से अभी बॉल नीचे फेंके थे, अब क्या फेंक रहे हैं? बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं बिल्डिंग से, है ना? और ऊपर वर्टिकली। अब क्या होगा ये बॉल बताओ जरा? ऊपर जाएगी जाएगी और उसके बाद नीचे आएगी। नीचे। ठीक है तो बिल्डिंग से यहां से और कितनी हाइट अटेन करें? ठीक है यहां से ये कितनी हाइट अटेन कर रही है? ये एच मैक्सिमम कितना हो गया? बॉल जब ग्राउंड को हिट करेगी तो कितनी स्पीड से हिट करेगी, कितने टाइम पे हिट करेगी? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? हेलो सर एक बार रिपीट। क्वेश्चन ये है कि एक बिल्डिंग के टॉप से हमने एक बॉल को और ऊपर फेंका तो यहां से बॉल और कितनी हाइट अटेन करेगी और ग्राउंड को कितनी देर में हिट करेगी और किस स्पीड से हिट करेगी? समझ गया बेटा? हेलो समझ गए क्वेश्चन? यस सर। अब एक चीज है भाई, आप लोग पूरी क्लास किया करो, मतलब ऐसा नहीं कि बीच में गायब होने लगते बच्चे। पूरी क्लास करो, जब तक पूरी क्लास खत्म नहीं होती है कुछ भी हो जाए हमको क्लास को लीव नहीं करना है। नेटवर्क इशू होता है दोबारा रिज्वाइन करो, आप जितनी बार भी रिज्वाइन करोगे मुझे डिस्टरबेंस नहीं।
लेकिन पूरी क्लास करना बहुत जरूरी है। ये भरोसे मत रहो कि वीडियो देख लेंगे छूट गई तो, ठीक है, वीडियो देखना सॉल्यूशन नहीं बेटा। लाइव क्लास की जो बात है ये बिल्कुल आपको, ठीक है भाई, एकदम फिजिकल जैसी फीलिंग तो नहीं आएगी, लेकिन उस लगभग वैसी आएगी। पर वीडियो ही देखना है तो आपके पास तो बहुत पड़े हैं, तो पूरा यूट्यूब में भरा पड़ा, पूरा कंटेंट भरा पड़ा है, तो इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। 2-2 हजार में नीट और ये सब बिक रहा है ना? बिक रहा है कि नहीं बिक रहा मार्केट में? 2,000-3,000 में पूरा 11 का नीट, पूरा 11 का जेई, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? ठीक है, वीडियो ही देखना है तो। सो आप लोग पूरी क्लास करो, है ना, पेशेंस रखो। ये एक दिन में सीखने वाली चीजें नहीं है। जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है या बायोलॉजी है, ये एक दिन में सीखने वाली चीजें नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। तो वर्चुअल दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलो। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो जो है हमको उसमें सीखना, उसमें बेस्ट करना, ठीक है ना? तो जब तक पूरी क्लास खत्म नहीं होती है आप लीव मत करो, आप पूरी क्लास कंप्लीट करो, ठीक है? पेशेंस बनाए रखो भाई, है ना? क्योंकि मूवी नहीं है यार ये, है ना, कि मूवी चल रही है तो हम बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत हम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पूरे टाइम पास नहीं करना हमको अल्टीमेटली, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो बॉल यहां से बेटा कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी? तो ये सीधा सीधा कर सकते हो आप। क्वेश्चन समझ गए पूरा या डाउट है क्वेश्चन में? कुछ क्वेश्चन समझ गए या डाउट है? बोलो जल्दी से, क्वेश्चन समझ गए या डाउट है? हाँ, तो यहां से तुम डायरेक्ट अब इसमें देखना, क्योंकि यहां से ये मोशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर का डायरेक्शन को क्या ट्रीट कर लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। तो ऑफकोर्स नीचे का डायरेक्शन क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू G, ये नीचे की तरफ है और हम लोग G की वैल्यू कितनी ले रहे हैं यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। सो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल? बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही? डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, कल आया था अपने पास में, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मॉड जी। याद आया कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर, तो सीधे सीधे कर सकते हो, आपका टाइम बचेगा। और नहीं है तो फिर बेसिक स्टेप से उठा के कर दो। तो u की वैल्यू कितनी यहाँ पे, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, ये कट गया, एक 2 से 2 चला गया, 20 मीटर। मतलब बॉल यहाँ से और कितनी हाइट तक जा रही है? 20 मीटर। 20 मीटर। फिर वापस आएगी लौट के 20 मीटर, और 40 मीटर हो गया, और फिर ये 25 मीटर चलेगी। तो बॉल टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही? बॉल टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही बेटा? 65 मीटर। 65 meter. हाँ, 20, 20, 40 और 25, 65 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल। अच्छा, टाइम कितना लगेगा अब यहाँ पर के लिए? दूसरा, अब हम लोग इक्वेशन यूज कर लेते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। अच्छा, कितनी देर में ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगी? ये टाइम अगर निकालना है तो ये कैसे निकाल दोगे आप? v इक्वल्स टू u प्लस at से फाइनल 0 प्लस 20 degree, 20 meter. minus 10 into t, and what is the time? It is equals to 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगी ये यहाँ पे। समझ गए? हाँ या ना? समझ गया बेटा? तो ये एक पार्ट हो गया कैलकुलेशन का, 2 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट। अब दूसरा पार्ट जो है कैलकुलेशन का, नाउ टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो इक्वेशन लगा दो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ध्यान देना, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बॉल का? यहां से प्रोजेक्ट किए हो, यहां से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो बॉल का ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो यही है, हाँ या ना? ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ है, तो ये कितना लिख दूं मैं डायरेक्ट, -25 प्लस या माइनस? माइनस। ये ऊपर क्या हुआ हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब है, कैसे जा रही, क्या हो रहा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम तो बस क्या देखें, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन नीचे की तरफ है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसा आ जाएगा यहाँ पे, इसका नेगेटिव आ जाएगा। समझ गया बेटा? समझ गए कि नहीं?
डाउट है कुछ? हेलो, समझ गए या नहीं? जल्दी बताओ। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। अब u की वैल्यू बताओ, u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? u की वैल्यू 20 मीटर प्लस 20 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड। सो इट इज +20। t अभी नहीं पता कितना है, प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू कितनी लिखोगे? -10 -10 मीटर पर सेकेंड। इट इज -10 इनटू कितना? t स्क्वायर। नाउ अगेन वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई ना फिर से यहाँ पे, तो सॉल्व करने पे कितना आ गया ये? -5 4t माइनस टी स्क्वायर, या फिर टी स्क्वायर -4t -5 इज इक्वल टू 0। समझ गया बेटा? अरे हाँ या ना जवाब दो। यस सर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, 4 + -16 + 20 डिवाइडेड बाय 2, 4 ± 6/2। तो सर t t इक्वल टू 4 सेकेंड। कितना? 4 सेकेंड। नहीं ना, 5 सेकंड, 6 4 10 हो गया। 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना सेकंड आ गया? 5 सेकंड आया कि नहीं आया? हेलो, मतलब 5 सेकंड में ये यहां तक पहुंच जाएगी। समझ गए? हेलो, देख कितनी इंटरेस्टिंग बात आई। 2 सेकंड यहां तक जाने में लगा, फिर 2 सेकंड और यहां तक लगेगा, 4 हो गया। मतलब यहां से यहां तक कितनी देर में बॉल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी यहां से यहां तक का? वापिस आके 1 सेकंड। 1 सेकेंड। हाँ, यहां से यहां तक का 1 सेकंड, लेकिन यहां से ऊपर जाना और फिर वापस आना, ये टोटल कितना लग रहा है उसको? 5 5 सेकंड। सेकेंड। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी निकल जाएगी कि नहीं? अब वेलोसिटी निकालने के कौन सी इक्वेशन यूज कर दोगे? v = u + t, है ना? पहले इतना लिख लो, फिर वेलोसिटी की इक्वेशन देख। यहाँ पे हाइट, देख यहाँ पे हमको हाइट नहीं चाहिए। ये क्या है? दिस इज हाइट और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। यस, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। बॉल यहाँ पे है, अब इसके बाद कहां जा रही है हमें मतलब नहीं। ये इनिशियल है और ये फाइनल है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। विच इज द डिस्प्लेसमेंट? विच इज द डिस्प्लेसमेंट? ये वाला डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो ऊपर क्या होगा, कहाँ गई, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो इनिशियल और फाइनल से मतलब है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। समझ गए? यस और नो? समझ गए कि नहीं? हेलो, बोलो बेटा, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ ठीक है, अभी लिख लो। हाँ, सिटी से ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है? नाउ v = u + at। तो v = u की वैल्यू कितनी है? +20 प्लस ऑफ a की वैल्यू कितना? -10। और कितना टाइम लग रहा बेटा? 5 सेकेंड। सो व्हाट विल बी द आंसर? -30 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन क्या बता रहा है ये? डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना? तो स्पीड कितनी रहेगी? 30। स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से इसको। Done. लिख लिए? यस। यस सर। कोई डाउट इस पे? मिटा दूं बेटा इसको? अभी मिटा दूं? यस सर। now पेज नंबर 7 देखो भी। अगला क्वेश्चन एक ये ले रहे हैं। यहाँ पर एक रॉकेट है, दिवाली का रॉकेट समझ लो ऐसे। ठीक है, ये एक दिवाली का रॉकेट है ना?
g इक्वल्स टू 0 पे, और ये रेस्ट से एसिलरेट हो रहा है ये ऊपर की तरफ, रेस्ट से एसिलरेट हो रहा है, इसका एसिलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एसिलरेशन है। इसका जो फ्यूल है ये कितनी देर तक चलता है, यहाँ पे मतलब जो बारूद है ये कितनी देर तक चलती है, यहाँ से t इक्वल्स टू 5 सेकंड तक इसकी बारूद चलती है, उसके बाद पूरी बारूद खत्म हो गई, है ना। तो अब ये जो रॉकेट ये बेटा कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है ये बताना है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं, सिचुएशन क्या है। दिवाली के रॉकेट में आपने आग लगाए, 5 सेकंड तक उसकी बारूद जली, फिर क्या यहीं से ये नीचे गिरेगा कि यहाँ से और ऊपर जाता है बारूद जलने के बाद, खत्म होने के बाद भी? सर थोड़ा सा ऊपर जाता है। हाँ, क्यों ऊपर जाता है? क्योंकि अचानक यहाँ वेलोसिटी जीरो थोड़ी होती है ना। हाँ सर। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है ना, तो ये दो पार्ट में, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो किसके बराबर आएगी, इसकी v इज इक्वल्स टू u प्लस at लगा दे, और u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2 इंटू t 5, आंसर कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और ये और ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा, ऐसा। तो अभी ये वाली एक हाइट यहाँ तक की आ गई h1, तो h1 हाइट कैसे निकल आएगा, h1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इज 0 इंटू 5 प्लस हाफ ऑफ 2 इंटू 5 का स्क्वायर, व्हाट इज द आंसर 25 मीटर। समझ गया बेटा, ये समझ गए कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट आ गई, 25 मीटर हाइट आ गई। अब यहां से और कितनी जाएगा, तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकंड, तो ये वाला जो आंसर है यहां से लेकर यहां तक का, ये h मैक्सिमम का डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लगा दो, ये h मैक्सिमम का डायरेक्ट फार्मूला कितना लग जाएगा अभी, इट इज u स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स कितना मॉड g। तो अब h मैक्सिमम विल बी u स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स जी, u की वैल्यू कितनी है 0, क्या 10 इंटू 10, यहाँ पे पहुंच के 0 होगी ना वेलोसिटी, 2 इंटू 10 कितना आ गया ये 5 मीटर। सो देयरफॉर टोटल हाइट कितनी आ रही है, टोटल हाइट विल बी स्मॉल h1 प्लस h मैक्सिमम, इट इज 25 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 30 मीटर। समझ गए कि नहीं। तो टोटल कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है ये, 30 मीटर मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है। समझ गए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए। दो पार्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, पहले 0 से 5 सेकंड तक अलग और 5 सेकंड के बाद अलग। समझ गया बेटा, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, हेलो बोलो जल्दी से। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ ठीक है, देख एक ये रॉकेट है दिवाली का, यहां से आपने आग लगाए रॉकेट पे, तो 5 सेकंड तक ये एसिलरेट होता है, और अभी एसिलरेशन कितना है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे पहुंच के इसकी बारूद खत्म हो जाती फुसू, तो यहीं से थोड़ी नीचे गिरता बेटा, और ऊपर जाता थोड़ा सा फिर नीचे गिरता, हाँ है ना। यस सर। तो व्हाट इज द टोटल मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट। तो यहां से यहां तक का कैलकुलेशन इसका अलग रहेगा, और यहां से ऊपर का कैलकुलेशन कैसा रहेगा इसका अलग रहेगा। समझ गए। यस सर। क्योंकि यहां तक कौन सा एसिलरेशन है, रॉकेट का खुद का फ्यूल वाला जो एसिलरेशन है, उसके बाद जब इसका फ्यूल खत्म हो गया तो कौन सा एसिलरेशन है फिर, ग्रेविटी वाला। जब तक इसमें जान है फ्यूल वाली तब तक खुद का एसिलरेशन, जान खत्म हुई कौन चालू हो गया फिर, ग्रेविटी वाला एसिलरेशन। समझ गए। इसलिए इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चन को दो टुकड़ों में सॉल्व करना पड़ेगा। पहले अलग, जहां तक ये वाला एसिलरेशन चल रहा है वहां तक अलग कैलकुलेट कर लो, यहाँ की जो वेलोसिटी होगी वो ऊपर के लिए फिर इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। तो यहाँ पहुंचकर जो वेलोसिटी बन रही है वो आगे की इनिशियल वेलोसिटी। समझ गए। हेलो, समझ गए कि नहीं। हाँ सर। पक्का। यस सर। हाँ, क्योंकि फ्यूल खत्म होने के बाद उसमें ग्रेविटी लगेगी, उसके पहले ग्रेविटी है लेकिन उसका जो फ्यूल है वो ग्रेविटी को ओवरकम कर रहा है,
तो जो इफेक्टिव एसिलरेशन वो 2 है, लेकिन फ्यूल खत्म हो गया, बारूद खत्म हो गई, तो फिर क्या बचा वहां पे? सिर्फ ग्रेविटी वाला एसिलरेशन बचा। समझ गया बेटा? हेलो, ठीक है, नोट डाउन करो इसको भी जरा, फटाफट नोट कर लो।